मैं निकिता। आज मैं एक प्यारी सी टोपी बनाना बताऊंगी जो 6 से 18 महीने तक के बच्चे की है। ये टोपी नीचे से शुरू होती है और इसमें कहीं पर भी फंदों को बढ़ाते नहीं हैं। इसमें ये जो मैं पैटर्न डाली हूँ फैन एंड फेदर स्टिच, ये इसकी सुंदरता और बढ़ाती है। इस टोपी में सिर्फ एक तरफ जोड़ लगी है पीछे की ओर। और इसमें बांधने के लिए ये डोरी भी बनाई हूँ। ये डोरी भी सिलाई से बनाई हूँ। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे नीचे से शुरू करते हुए 110 फंदे लेंगे। 110 फंदों पर ये पैटर्न सेट करेंगे। इसमें सबसे पहले 10 सिलाई बॉर्डर बुनेंगे, दोनों ओर से सीधी सिलाई, और ये 10 नंबर की सिलाई पर ही बुनेंगे। इसमें पैटर्न सेट करने के लिए 12 के मल्टीपल में फंदों को लेना है। ये पैटर्न 12 यानी 12 के मल्टीपल में सेट होगी, लेकिन मैंने 110 फंदे लिए हैं तो 12 के मल्टीपल में मैंने इसे 96 फंदों पर सेट किया है और 14 यानी 14 फंदों को यहाँ पर 7-7 फंदे दोनों ओर से एक्स्ट्रा सीधा बुनी हूँ सिर्फ। और यहाँ पर आपको सबसे पहले बताऊंगी कि डिज़ाइन को ये सेट करें, नहीं तो ये डिज़ाइन तिरछी हो जाती है, इसलिए इसे सेट करना बहुत ज़रूरी है। इसे हमेशा 12 के मल्टीपल फंदों पर ही सेट करें। ये टोटल 11 जाली बुनी हूँ नीचे से ऊपर तक। उसके बाद थोड़ी दूर प्लेन बनाई हूँ जिसमें फंदों को घटाई हूँ, जो मैं आपको बताऊंगी कैसे घटाते हैं उसे। इस टोपी की बॉर्डर से लेके ऊपर तक की पूरी लंबाई 7 इंच में कंप्लीट करनी है। अब आइए देखते हैं इसमें मैं आपको डिज़ाइन कैसे सेट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिलाई पर थोड़े कम ही फंदों में डिज़ाइन को सेट करके बताऊंगी। ये मैंने वर्धमान के ब्रायलन यार्न को यूज़ किया है। एक बार फिर आपको बता दूं, ये पूरी टोपी 110 फंदों की है, जिसमें 96 फंदों पर जो 12 के मल्टीपल में है ये पैटर्न सेट की हूँ, और 14 फंदों में 7-7 फंदे दोनों ओर सीधी सिलाई बुनी हूँ। यहाँ पर मैं 12 के मल्टीपल में 24 फंदे लूँगी। सबसे पहले बॉर्डर बुन लेंगे। चौबीस फंदों के अलावा आप एक्स्ट्रा अपने अनुसार जितने चाहे ले सकते हैं। 2-4 यानी दोनों ओर बराबर होना चाहिए, इतने फंदे आप एक्स्ट्रा लें जो दोनों ओर बराबर हो। सबसे पहले आपको बॉर्डर बता देती हूँ मैंने कैसे बुना है। दोनों ओर से सीधी सिलाई, ये सीधी ओर से भी पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। अब दूसरी तरफ उल्टे तरफ से भी पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे।
टोपी में पूरे 10 सिलाई बॉर्डर बुनी हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको डिज़ाइन सेट करके बता रही हूँ। यहाँ पे 4 जाली बनाई हूँ, यानी कि 4 फंदों को 8 फंदा करना है। और यहाँ पर इसके बाद 8 फंदों को 4 फंदा करना है। फिर से वैसे ही 4 जाली और 4 जोड़ा बनाना है। परंतु उसके पहले आप हमेशा ये ध्यान दें कि 4 जोड़ा बनाई हूँ बीच बीच में, लेकिन दोनों ओर साइड में 2-2 जोड़ा से शुरू करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये डिज़ाइन तिरछी हो जाएगी, सीधी नहीं जाएगी। सबसे पहले 2 जोड़ा बुनकर फिर 4 जाली बुनेंगे, फिर 4 जोड़ा और 4 जाली। और साथ साथ फंदे सिर्फ सीधा बुनी हो दोनों ओर। अब इसे सिलाई पर एक बुनकर आपको अच्छी तरीके से बता दे रही हूँ। शुरू में 1 सीधा, 2 सीधा, क्योंकि मैंने दोनों ओर 2-2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए जोड़ा में 2 जोड़ा बुनेंगे, 4 फंदों को 2 फंदा करना है यहाँ पर। एक जोड़ा और फिर 1 जोड़ा, 2 जोड़े फंदे यहाँ पर बनाकर फंदे को आगे कर लेंगे और 1 सीधा, फिर से फंदा आगे, एक सीधा, फंदा आगे, एक सीधा, फिर से फंदा आगे, एक सीधा। 4 जाली यहाँ पर बुनेंगे। और अब 4 जोड़ा, 1 जोड़ा सीधा, फिर से 1 जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा है, ये चौथा जोड़ा। जाली में मैंने 4 फंदे बढ़ाए हैं और यहाँ पे 4 फंदों को घटाना है। फिर से 4 जाली बनाएंगे। जाली बनाने में हमेशा याद रखिएगा फंदे को आगे करके 1 सीधा बुन लेंगे और लास्ट में 2 जोड़ा, जैसा शुरू में बताई थी 2 जोड़ा से ही शुरू करना है। 2 जोड़ा और ये 2 एक्स्ट्रा मैंने रखा था दोनों ओर के लिए 2-2 फंदों को, तो 2 सीधा बुन ली हूँ। आप एक्स्ट्रा कितना भी रखें, लेकिन डिज़ाइन हमेशा 12 के मल्टीपल में ही सेट करें। उल्टे तरफ से पूरी सिलाई उल्टा बुनेंगे। ये फैन एंड फेदर स्टिच है। सीधी तरफ से पूरी सिलाई सीधा बुनेंगे। उल्टे तरफ से पूरी सिलाई उल्टा। ये उल्टे तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे और चौथी सीधी सिलाई में फिर से डिज़ाइन को डालेंगे। ये फैन एंड फेदर स्टिच की कंप्लीट वीडियो भी मैं पहले बना चुकी हूँ, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस पैटर्न की मैंने शॉल भी बनाई है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस पैटर्न से आप शॉल बनाइए या स्टोल बनाइए, बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए, ये
पैटर्न कंप्लीट है। यहाँ पर ये 4 जाली है, ये 4 जोड़े फंदे, ये दोनों ओर 2-2 जोड़े। इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर बॉर्डर कम डालेंगे तो ये नीचे में कर्व की तरह ये दिखेगी। जैसे टॉप वगैरह बनाने में अगर बॉर्डर कम डालें तो नीचे कर्व बन जाएगी, अगर ज़्यादा बॉर्डर डालेंगे तो टोपी में कर्व नहीं बनी है वैसे ही कर्व दिखाई नहीं देगी। बस इसी को बार बार रिपीट करना है। 10 सिलाई बॉर्डर के बनाने के बाद पहली सीधी पंक्ति में डिज़ाइन डालते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया है कैसे डालेंगे। पहली बार ये डिज़ाइन डालने के बाद फिर से 3 सिलाई उल्टी सीधी और उल्टी बुनते हैं। फिर चौथी सीधी सिलाई में डिज़ाइन डालेंगे हर बार, और पूरा ऐसे ही 11 जाली पूरा बनाते हैं। गिनती में जब 11 जाली हो जाए और अगर इसे नापे तो ये 6.5 इंच पर जाली बनाएंगे। नीचे बॉर्डर से जाली तक 6.5 इंच बनाएंगे। उसके बाद ऊपर में 6 सिलाई तक हर सीधी तरफ से फंदों को घटाते हैं। जाली जब कंप्लीट हो जाएगी 11 जाली, तो सीधी तरफ से हर फंदे को यहाँ पर जोड़ा बुन लेंगे और उल्टे तरफ से सिर्फ उल्टा बुनते हैं। पूरा 6 सिलाई ऐसा बुनेंगे, हर बार सीधी तरफ से सारे फंदे को जोड़ा बनाएंगे ताकि फंदा कम होता जाए। यहाँ पर देखिए फंदे को कम करके रखी हूँ। अब यहाँ पर आपको मैं पहली सिलाई बुनकर बता दे रही हूँ कि कैसे हर फंदा जोड़ा बुनते हैं। हर 2 फंदे को एक फंदा करेंगे। ये इस तरह से पूरी सिलाई बुन लेंगे। और उल्टे तरफ से सिंपल सा पूरी सिलाई उल्टा ही बुनेंगे। फिर से सीधी तरफ से ऐसे ही हर फंदों को जोड़ा बनाते हैं। ऐसा पूरा 6 सिलाई बुनेंगे। यहाँ पर देखिए फंदा जोड़ा बुनकर बिल्कुल कम हो गया है। अब ये उल्टी तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। ऐसा 6 सिलाई पूरा हो जाने के बाद फिर सारे फंदों को एक सुई और धागे में डालकर उसे गोल से टाइट कर देते हैं, जो अभी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर फंदे को घटाकर लास्ट पंक्ति में सारे फंदों को सिलाई से उतार लेते हैं और सुई में धागा डालकर हर फंदों को सुई पर चढ़ा लेते हैं। फंदे चढ़ाने के बाद धागे के दूसरे छोर को अगले छोर से बिल्कुल टाइट बांधकर इसे गोल शेप देते हैं। इसे फिर से एक बार बांध लेंगे ताकि ये टाइट हो जाए।
पूरी तरह बांधने के बाद सुई से एक बार फिर सारे फंदों में उसे डालकर मजबूती से सिल देते हैं। यहाँ पर काफ़ी मजबूत हो गई। देखिए ये ऊपर से इस ढंग से फिनिशिंग आएगी। उसके बाद एक तरफ खुले हुए भाग को नीचे बॉर्डर तक बिल्कुल सिल देंगे। ऊपर से ही सिलते हुए इसे नीचे तक लाना है। इसे कैसे सिलेंगे वो भी मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। इसे सीधी तरफ से सिलते हैं। इस ढंग से नीचे तक सिलाई करेंगे। जिस यार्न से बुनी हो आप उस यार्न से ही सिलाई करिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं सिर्फ आपको सुई और धागे से सिलाई करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल बॉर्डर की अंतिम छोर तक इसे सिल लेंगे तो बिल्कुल गोल शेप हो जाएगी टोपी की। ये उल्टे से भी देखिए काफ़ी फिनिशिंग आती है इस ढंग से सिलाई करने में। ऊपरी छोर पर जहाँ पर सिलाई की हो वहाँ पर ये पॉम पॉम लगाते हैं और फिर डोरी बनाएंगे दोनों ओर, क्योंकि बच्चे अक्सर टोपी फेंक देते हैं सर से निकालकर। डोरी की लंबाई 9 इंच की है। दोनों ओर की डोरी 9-9 इंच बनाएंगे। डोरी कहाँ पर बनाते हैं एक बार ये भी आपको बता दूंगी। ये पिछला हिस्सा जहाँ पर सिलाई किए हों उसे बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे और उसके दोनों ओर बिल्कुल बीचों बीच डोरी बनाएंगे ताकि बांधते समय टोपी बिल्कुल सीधी हो और ये सिलाई का हिस्सा पिछले भाग में ही रहे। ये पॉम पॉम बनाने के लिए अपनी 4 अंगुलियों में टोपी वाले यार्न को ही गिनती करके 100 बार लपेटते हैं। वैसे आप अपनी इच्छा के अनुसार इसे छोटी या और बड़ी भी बना सकती हैं। अगर छोटी बनाना चाहें तो 80 बार ही लपेटिए, थोड़ी कम लपेटिए, और अगर ज़्यादा घना बनाना चाहते हो तो ज़्यादा बार लपेटिए। ये पूरे 100 बार लपेटने के बाद इसे हथेली से निकाल लेंगे और इसके बीचों बीच बांध लेते हैं इस ढंग से। देखिए फिर से 2 बार बांध लेंगे ताकि मजबूती आए और इसी फंदे को
काट कर इसमें सुई डाल लेंगे। फिर दोनों छोर में इधर से काट लेते हैं और हाथ से इसे शेप देंगे ताकि ये गोल पॉम पॉम आ जाए। लेकिन पहले इसे टोपी पर सिल लेंगे तब काटेंगे, तो सिलने में ज़्यादा आसान होती है। और इसे दोनों ओर से काटकर गोल शेप देते हैं। इसी धागे को थोड़ी दूर तक काट के यहाँ पर रख लेंगे और फिर मजबूती से इसे अंदर की ओर से सिल लेते हैं और फिर दोनों ओर काटकर इसे गोल शेप देते हैं। अब डोरी बनाने के लिए सबसे पहले स्लिप नॉट से फंदे लेंगे और देखिए इसी पर मैं बनाकर बता दे रही हूँ। यहीं पर इस फंदे को सिलाई पर चढ़ा लेते हैं और इसे टाइट कर लेंगे। और ठीक उसके बगल में एक फंदा और लेते हैं। पूरे 3 फंदे लेंगे। इस ढंग से फंदे को खींचकर 3 फंदा उठा लेते हैं। और ये ध्यान रखिएगा सीधी सिलाई हमेशा बाहरी हिस्से में करें ताकि बाहर की ओर सीधा दिखे डोरी। इधर से सीधा बुनेंगे 3 फंदों को और अंदर की ओर से उल्टा बुनेंगे। देखिए ये सीधा हिस्सा बाहरी ओर होना चाहिए और उल्टा अंदर की ओर। इधर से उल्टा बुनेंगे। फिर से इधर सीधा बुनते हैं और अंदर की ओर से उल्टा। इस तरह से पूरे 9 इंच की लंबाई तक इसे बुनते रहेंगे। ये डोरी बहुत स्ट्रेचेबल भी होती है और बहुत मजबूत होती है। ये देखिए ये पूरी टोपी बनकर कंप्लीट है। काफ़ी प्यारी सी टोपी है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।